हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम हर रोज की तरह हाजिर हैं आपके लिए एक और सीरीज लेकर। जी हां, आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज और उनसे होने वाली जो आपके रोग हैं। ठीक है, जो ये रोग होते हैं, डिजीजेस हैं, इनका वजह क्या है, इनके पीछे रीजन क्या है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, और उन वायरस बैक्टीरिया इनकी वजह से कौन सा रोग कब हो जाए और किस पार्ट में हो जाए, उन्हीं से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो चाहे प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, किसकी वजह से आपकी ये डिजीज होते हैं और इन डिजीज की शॉर्ट ट्रिक, जी हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ट्रिक आपको पूरे के पूरे उन वायरस से, प्रोटोजोआ से और आपके जितने भी फंगल आपकी डिजीज है उनको याद करने में आपकी मदद करेंगे ही करेंगे। आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जी हाँ, नेत्र को प्रभावित करने वाले रोग, और उसके साथ में एक ट्रिक भी लिखी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपने एक और चीज देखी होगी, जी हाँ, चैनल का नाम लिखा हुआ है पवन कुमार विश्वजीत, यूट्यूब चैनल फॉर फिजिकल एजुकेशन, ओनली फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। जी हाँ, यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हर रोज जानकारी मिलती रहेगी। ऐसे ही हम कमिटमेंट करते हैं अपने आप से और आप सब से कि ऐसे ही आपको यहाँ पर हम एंटरटेन करते रहेंगे फिजिकल एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड लवरेज नॉलेज के साथ में। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं भाई, चैनल को एक बार विजिट कीजिए। यहाँ पर 450 से भी ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिल रही हैं और विद इन 1 ईयर, जी हाँ, 1 साल के अंदर हम यहाँ पर हर रोज़ अगर आप एवरेज भी निकालते हैं तो भी आपको एवरेज यहाँ पर 2 से 1.5 वीडियो, ठीक है, 1.5 की वीडियो की आपकी एवरेज निकल आएगी। जी हाँ, 450 से ज़्यादा वीडियोस हम प्रोवाइड करवा चुके हैं और हमारे चैनल को अप्रैल में 1 साल पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर अभी ये दूसरा, जी हाँ, हमारा साल शुरू हो चुका है, दूसरी पारी हम खेल रहे हैं आपके साथ में। जी हाँ, खेल रहे हैं का मतलब यहाँ पर सिर्फ आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हम नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए शेयर जरूर कर दीजिए, और हो सकता है मे भी कुछ मेरे साथी मुझे बोले कि भाई बकवास करनी शुरू कर दी। भाई बकवास नहीं कर रहा हूं मैं यार, देखिए चैनल को प्रमोट करना, मैं अपने चैनल को खुद ही प्रमोट कर रहा हूं, तो और फ्री में यहाँ पर आप सबको लाइव क्लासेस मिल रही हैं। तो चलिए थोड़ा सा तो बनता है कि मैं थोड़ी सी बकवास कर पाऊँ अपने चैनल के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रिक्स की, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों तक, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो तैयारी कर सके। तो चलिए पहला हम बात करते हैं जो हमारी आंखों के अंदर होने वाली डिजीजेस हैं, ठीक है, और उन डिजीज को आप कैसे याद रख सकते हैं उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नेत्र को प्रभावित करने वाले रोग और ट्रिक, मोती के ट्रे में गोल जीरो एलवी। जी हाँ, यहां पर याद रखिएगा, इस ट्रिक को बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, मोती की ट्रे में, जी हाँ, मोती के पास में एक ट्रे है और उसमें गोल जीरो एलवी है। ठीक है, एलवी को आप याद रख लीजिएगा सिर्फ, ठीक है, ये नया नाम आपके लिए रहेगा, आप एलवियोली से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर गोल जीरो आपके लिए सिंपल रहेगा, और मोती की ट्रे में, ठीक है, ट्रे मीन्स जो आप एक ट्रे लेके जाते हैं जिसमें आप अपने कप गिलास जो भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखिए, मोती के ट्रे में गोल जीरो एलवी। अब देखिए यहां पर कौन कौन से डिजीजेस हैं वो होते हैं आपकी आंखों से रिलेट। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहला आपके लिए लिखा हुआ है मोतियाबिंद। जी हाँ, मोतियाबिंद या फिर इसको कैटरेट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके मोती से यहां पर बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए के से आपका कैटरेट। ठीक है, तो आप इसको सिंपल याद रख सकते हैं। ठीक है, कैटरेट आप इसको याद रख सकते हैं, और ट्रे का हो जाएगा आपका ट्रेकोमा। तो यहाँ पर जो ट्रेकोमा है मोतियाबिंद है, और प्लस में आपका गोल जीरो, तो गोल जीरो का मतलब है यहाँ पर आपका जीरो पैथेलमिया। ठीक है, जीरो पैथेलमिया जो रोग है ये भी आपका बनता है आंखों से रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद में आपके लिए एक और नाम है यहाँ पर कि केरेटो मलेशिया। ठीक है, तो केरेटो मलेशिया भी आपका कहाँ से बन रहा है, ये भी आपका आई से रिलेट बन रहा है, और इसके साथ में ग्लूकोमा। ठीक है, ग्लूकोमा और एल्विनिज्म। ठीक है, तो ये नाम है आपकी आंखों से होने वाले डिजीजेस के। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे इसमें जो बताया गया है वो ये है आपके लिए कि नेत्र रोगों का अध्ययन जो किया जाता है उसमें कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी इसको कहा जाएगा, नाम याद रखिएगा, सिंपल सा नाम है ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, जिसमें आपकी आंखों की जो डिजीज है उसकी स्टडी की जाती है, और आंखों की जांच के लिए जो एक आपका इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, एक आपका जो मशीन यूज की जाती है उसको कहते हैं स्टीरियोस्कोप। ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया है, स्टीरियोस्कोप यंत्र। ठीक है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, जो आपकी आईज
की जो डिजीज होती है उनको चेक करने के लिए यहाँ पर स्टीरियोस्कोप एक आपका इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो ये है आपके आंखों से रिलेटेड एक छोटी सी ट्रिक। चलिए मैं ट्रिक एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, और आप इसको याद कर लीजिएगा कि मोती की ट्रे में गोल्ड 0 LV, ठीक है, आप इससे यहाँ पर याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी कि यहाँ पर अब आपकी आंखों के साथ में और कौन सा आपको जो डिजीज होता है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है ग्लूकोमा को कांच बिंदु या काला मोतिया भी कहते हैं, ठीक है। जो हमने गोल का पढ़ा है ना, गोल आपका गोल 0 तो ग्लूकोमा, ठीक है, गोल 0 से ग्लूकोमा बन रहा है। तो यहाँ पर गोल 0 मीन्स ग्लूकोमा और जीरोप्थैल्मिया, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोमा को कांच बिंदु या फिर काला मोतिया भी कहा जाता है, ठीक है। और रतौंधी, यहाँ पर याद रखिएगा कि रतौंधी जो रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज है, वो आपकी विटामिन ए की कमी से होती है। चलिए नेक्स्ट है इसमें आपके लिए कि मायोपिया रोग को निकट दृष्टि रोग व दूरदृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, मायोपिया जो रोग है इसको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, और जो दूर दृष्टि रोग है इसको कहा जाता है हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है, याद रखिएगा। जो निकट दृष्टि दोष है उसको क्या कहा जाएगा, मायोपिया रोग, और जो दूर दृष्टि रोग है मीन्स जिसको दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है उसको कहा जाता है हाइपर मेट्रोपिया रोग, ठीक है। यहाँ पर इनके बिल्कुल नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आपको निकट दृष्टि और दूर दृष्टि तो शायद ना मिले, लेकिन आपको मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया लिखा जरूर मिल जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब है आगे कि रंजकहीनता, ठीक है, रंजकहीनता या फिर इसको एल्विनिज्म का नाम दिया गया है। रंजकहीनता या फिर एल्विनिज्म एवं वर्णांधता आनुवांशिक रोग है। वर्ण आंधता का मतलब है कि आप कलर की पहचान नहीं कर सकते। चलिए आपको एक और अमेजिंग फैक्ट बताता हूं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। देखिए जो एक आपका 1 महीने का बच्चा होता है ना, 1 महीने का बच्चा, जी हाँ, जिसकी अभी डिलीवरी हुई है, वो 1 महीने तक उसको बिल्कुल जितनी भी चीज़ें दिखाई देती है वो सब उल्टी दिखाई देती है, कोई कलर नहीं होता, और जो उसके टेस्ट बड्स होते हैं उसको ये भी नहीं पता कि इस चीज़ का टेस्ट कैसा है। जी हाँ, काफ़ी अमेजिंग है। और 1 साल के बाद में, जी हाँ, 12 महीने के बाद में, आप ये कह सकते हैं कि जब बच्चा 11 से 12 महीने का हो जाता है तब वो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर के बीच में पहचान करना शुरू कर देता है। चलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि बाय बर्थ सभी बच्चे आपके कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। जी हाँ, उनको कलर की पहचान नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाएगी, बच्चा 1 साल के करीब अपना 12 महीने का जो टाइम पूरा कर लेता है, ठीक है, तो उस टाइम पर बच्चे के अंदर कलर को पहचानने की जो आपकी स्किल्स है वो डेवलप हो जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आंखों के अंदर आपकी जो कलर को पहचानने के कॉन्स है वो आपके डेवलप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये आपका बिल्कुल हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, आनुवांशिकता पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर अगर आपके माता पिता में से किसी एक को भी कलर ब्लाइंडनेस है तो 101% चांसेस है कि आपकी भी जो संतान होगी उसमें भी नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है में भी आपका यहाँ पर जो बच्चा है उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस हो। कलर ब्लाइंडनेस में 2 मेन कलर यहाँ पर याद रखिएगा, मेन कलर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो 2 मेन कलर हैं जिनको पहचानने में सबको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मींस जो कलर ब्लाइंडनेस होगा वो इन 2 के बीच में पहचान नहीं कर पाएगा। वो 2 कलर कौन कौन से याद रखिएगा, खासकर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये एक तो रहता है आपका रेड और दूसरा इसका रहता है ग्रीन, ठीक है। तो रेड और ग्रीन में पहचान नहीं हो पाती। जी हाँ, लाल और आपका जो हरा कलर है उसमें जल्दी से पहचान नहीं कर पाते, और इसीलिए जो डॉक्टर्स और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जितनी आपकी बेल्ट सर्विसेज है, और एयर फोर्स में तो भाई बिल्कुल यहाँ पर जितनी भी बेल्ट सर्विसेज है या फिर जो भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर लगभग हर एक जॉब के लिए मीन्स जहाँ पर ड्राइविंग की बात आ जाती है, ठीक है, वो चाहे आपका रेलवे की नौकरी है या फिर आपका पायलट आप बनना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, या फिर आप बेल्ट सर्विसेज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपका एक टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। और अगर उस कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में अगर आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो भाई आपके लिए कोई चारा नहीं बचता। जी हाँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है। तो ये है कि विटामिन की जो विलेयता है, विलेयता का मतलब है जो सोल्यूबल है, ठीक है। कुछ विटामिन आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं, मीन्स पानी में घुलनशील होते हैं, और कुछ होते हैं आपके वसा में घुलनशील, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन, याद रखिएगा दो तरह के आपके विटामिन है, एक होते हैं फैट सोल्यूबल और एक होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले बात कर रहे हैं जो आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है। कौन से? फैट सोल्यूबल विटामिन। देखिए मैंने हर एक चीज को पहले ही आपका इन्वर्टेड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, मैं अधिक, ठीक है, जो अधिक है इसको आप चेक कर लीजिए, अधिक कैसे लिखना है आपने, ADE ठीक है। मैं अधिक मोटा हूं, मोटा का मतलब क्या है? फैट, ठीक है। तो मोटा को आप यहां पर फैट कहिएगा और जो अधिक है, अधिक को आप ADE कहिएगा। तो अब आपको यहां पर सीधा सा एक याद रखना कि मैं अधिक मोटा हूं। तो मैं अधिक मोटा का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो है एक तो आपका विटामिन ए, मीन्स आपका इससे ए से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डी, डी का मतलब आपका डी वाला विटामिन, और विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई से आपका ई ये ले लिया गया है, और आपका विटामिन के मीन्स आपका के। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और मैं आपको जानकारी दे दूं, विटामिन ए की कमी से देखिए यहाँ पर लीवर को, अगर हम बात करें कि लीवर किसको स्टोर करता है, कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ए है, फैट सोल्यूबल है, और विटामिन ए की कमी से आंखों के रोग होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आंखों के रोग, और जिसमें रतौंधी, आपका नाइट ब्लाइंडनेस रोग जो है ये आपका मेन है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से आपकी बॉडी के अंदर रिकेट्स, ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस की आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन आपका नहीं हो पाता ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी, ठीक है। और विटामिन डी आपका रिस्पॉन्सिबल है आपकी प्लस में जो आपके थायराइड ग्लैंड्स है उनकी भी फंक्शनिंग करने के लिए, मीन्स वहां पर आपका जो विटामिन आप आयोडीन लेते हैं उसकी हेल्प करता है, और आपकी जो बोन डेंसिटी है उसको बना के रखता है। तो भाई काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिकेट्स इसकी वजह से होता है, और प्लस में यहाँ पर विटामिन ई की बात करें तो स्किन का मॉइस्चराइजर, ठीक है, प्लस में स्किन के ऊपर जो ग्लो है, और मेन है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी है तो भाई बांझपन का रोग, ठीक है, बांझपन मीन्स ह्यूमन फर्टिलिटी कम हो जाती है, वो चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। माँ, जी हाँ, गर्भ धारण नहीं कर पाती, और जो मेल है उसका स्पर्म काउंट घट जाता है, ठीक है। नील शुक्राणु आपने बहुत बार सुना भी होगा, जी हाँ, बहुत बार, हर जगह पे आप कहीं पे भी चले जाओ, मीन्स ऑल ओवर इंडिया आपको बहुत सारी ऐसी दीवारों के ऊपर ऐड लिखी मिलेगी, ठीक है। नील शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु जिसके कम है वो यहाँ पर मिले। भाई मिलने की जरूरत नहीं है, आप अपना खाना वगैरह अच्छा लीजिए, और प्लस में यार आप अच्छी डाइट लीजिए, यू हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये विटामिन ई की कमी से, मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि विटामिन ई की कमी से मेरे लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जो वोल ग्रेन्स है, साबुत अनाज है, उसको नहीं खाते हैं। जी हाँ, मॉडर्न लाइफस्टाइल इतना बढ़ चुका है कि हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो भाई इन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के की कमी से आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड की क्लोटिंग होनी है, ठीक है, जो ब्लड जमना है वो नहीं जम पाता, ठीक है, घाव नहीं भर पाते। तो ये है आपका विटामिन के का काम। चलिए, और विटामिन के को कोई नहीं बनाता, बॉडी खुद अपने आप बनाती है, ठीक है, कहीं आपको बाहर से नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट देखिए बार बार क्वेश्चन कहने की आदत पड़ गई है, तो चलिए यहाँ पर है अब आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन को आप कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है। सब का मतलब है CB को आप सब पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश है, क्योंकि वी आर इंडियन, और हमारी इंग्लिश, और भाई फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो इंग्लिश के क्या कहने, तो हम इंग्लिश को कैसे भी तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हैं। तो देखिए मैंने भी आपको एक ट्रिक बनाने के लिए तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। सब मीन्स सी भी, जल में तैरना जानते हैं। जल में तैरने का मतलब है कि वो जल में अपना समाधि ले सकते हैं, वाटर सोल्यूबल है। तो वाटर सोल्यूबल में कौन सा है? ये है आपका विटामिन सी और विटामिन बी। अब आप बोलेंगे कि विटामिन बी, जी हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप इसको कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स का मतलब है यहाँ पर विटामिन ए, सॉरी, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है, ये सभी विटामिन आपके यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स में होते हैं, और ये सभी के सभी आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। चलिए, अब यहाँ पर विटामिन बी में बहुत सारे ऐसे आपके विटामिन रहते हैं जिसकी कमी से आपको बहुत सारी जो डिजीज है वो हो जाती है, जिसमें आपका बेरी बेरी भी रोग है, ठीक है, प्लस में इसमें आपका जो आप ये कह सकते हैं कि जो आपके बालों का कलर है, या फिर अगर हम बात करें कि आपका जो बॉडी के अंदर जो नर्व्स इंपल्सेस है उनको कैसे काम करना है, तो यहाँ पर बहुत सारे विटामिन की कमी से होते हैं। लेकिन हम मेनली विटामिन बी की कमी से जो जाने वाला रोग है, विटामिन बी की
की कमी से, हम बेरी को ज़्यादा जानते हैं, और वो B1 की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन B1 की कमी से। और स्कर्वी रोग, ठीक है, स्किन का जो रोग है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए वी हैव नीड विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी इज अ वेरी एसेंशियल विटामिन फॉर योर इम्यून सिस्टम, एंड प्लस आपका जो स्कर्वी रोग है उससे बचने के लिए, ठीक है। तो विटामिन आप लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पर जो वायरस है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। जी हाँ, वायरस, विषाणु आप इसको कहें, जो इनसे रिलेटेड आपकी डिजीज है, आप उनको कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक में देख लीजिएगा, रेखा हमें हिट करके पोइचे, ठीक है, पोइचे का मतलब है पीछे, ठीक है, क्योंकि कुछ एक लैंग्वेज में आपका कहा जाता है, जैसे कि बंगाली जो लैंग्वेज है आप उसमें देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है। जल खाबो मतलब पानी पिया जाता है, लेकिन वो जल खाबो, खाबो का मतलब क्या है, जल आपने पिया या नहीं पिया, तो वहां पर वो पीने को भी खाबो बोलते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही मैंने एक पोइचे को पीछे से आपका बना दिया, ठीक है। तो पोइचे का मतलब है पीछे। तो रेखा हमें हिट करके पोइचे या फिर पीछे छोड़ गई, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। चलिए, अब रेखा में आपके दो आपके जो आपके वायरस की वजह से होते हैं, एक तो है आपका रेबीज, ठीक है, और दूसरा है आपका खसरा। तो यहाँ पर रेखा से आपके दो बन गए हैं, ठीक है, डिजीज जो आपके वायरस की वजह से होती है। नेक्स्ट है इसमें आपकी हर्पिस, ठीक है, हर्पिस, ठीक है। और यहाँ पर मे का मतलब है मेनिनजाइटिस, और ही का मतलब है हेपेटाइटिस, ठीक है। और हेपेटाइटिस आपका जो लीवर है उससे रिलेट करेगा, ठीक है। प्लस में आपका ट्रेकोमा, ठीक है, ट्रेकोमा है, आप इसको याद रखिएगा। जो ट्रेकोमा है ये आंखों का रोग है, ठीक है। ये आपका कहाँ किससे होता है, ये आपका होता है आपके जो आपका आई डिजीज से, ठीक है, और ये वायरस की वजह से होगा। करके है, इसको आप करके को कुछ भी मत पड़िएगा, करके का मतलब साइलेंट, साइलेंट भाई यहाँ पर कोई डिजीज नहीं है, डिजीज नहीं है, साइलेंट का मतलब है यहाँ पर करके का मतलब कुछ नहीं निकलता। चलिए भाई, मैं आपको इसको और भी अच्छी तरह से समझा देता हूँ भाई। ये जो मतलब है ना, इसका कुछ भी मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक बनाने के लिए लिया गया है, ठीक है। पोइचो, पोइचो जो हमने नाम देखा था, पोइचे जो नाम देखा था, पोइचे में पो का मतलब होगा पोलियो, और ए का मतलब है एड्स, और चे का मतलब है चेचक, ठीक है। और छोड़ गई, ठीक है, छोड़ गई, छोड़ गई में जो छो है, ठीक है, उसका मतलब बनेगा आपका छोटी माता, और डे का मतलब है डेंगू, और गै का मतलब है गलसोद, गलसोद, गलसुआ, गलगंड, या फिर गाइटर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और प्लस में है आपका ई से इन्फ्लुएंजा, ठीक है। चलिए, अब मैं ट्रिक आपको दोबारा से दिखा रहा हूं, एक बार आप अपनी नजरें दौड़ा लीजिएगा। चलिए, ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोइचे पीछे छोड़ गई, ठीक है। रेखा रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिनजाइटिस, हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस भी 5 तरह का याद रखिएगा। ट्रैकोमा आंखों से रिलेट है, करके का मतलब कोई नहीं है, पो का पोलियो, ए का एड्स, चे का चेचक, छो का छोटी माता, डे का डेंगू ज्वर, ठीक है, डेंगू बुखार, और यहाँ पर गै का गलसोद, और ई का इन्फ्लुएंजा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर आपके जो आनुवांशिक रोग हैं, आनुवांशिक का मतलब है हेरिडिटिकल डिजीज, जो आपकी हेरिडिटी आपको आनुवांशिकता से मिलते हैं, ठीक है। और ट्रिक क्या है, वही क्लिप वही डॉट, ठीक है, सिर्फ दो आपको नाम याद रखने हैं, वही क्लिप वही डॉट, आनुवांशिक रोग के लिए। अब चलिए, वह का मतलब है वह यहाँ पर वर्णांधता, ठीक है, मीन्स वर्णांधता जो अभी मैंने बताया था कलर ब्लाइंडनेस से रिलेट रहेगा, ठीक है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसकी आपको जन्मजात प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, ब्लड है वो आपका प्रॉपर नहीं बन पाता है, तो ये आपका आपका हेरिडिटिकल रहेगा, ठीक है। तो वह और ही मिलकर बन जाएंगे वही, और क्लिप, क्लिप में बनेगा आपका क्लीनेफेल्टर, ठीक है। और प्लस में आपका पैसे पटाऊ सिंड्रोम, तो ये आपका क्लिप से बन जाएगा। क्लिप से कौन सा बनेगा याद रखिएगा, क्ली से क्लीनेफेल्टर, और पैसे पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। डॉट, डॉट से आपका बनेगा यहाँ पर डाउन सिंड्रोम, और टे का टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, याद रखिएगा। पटाऊ और आपका पटाऊ सिंड्रोम पैसे क्लिप से, और यहाँ पर डॉ है डाउन सिंड्रोम, और टे से बनेगा टर्नर सिंड्रोम। चलिए, ट्रिक एक बार मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, वही क्लिप वही डॉट, ठीक है। तो वही सिर्फ आपको एक बार यहाँ पर रिवाइज करना है, लेकिन क्लिप और डॉट को आप अलग अलग पढ़ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। और अब है यहाँ पर आपकी जो जीवाणुओं से होने वाली आपकी कुछ एक डिजीज हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रिक याद रखनी है, पंडित का टिक्सी न्यू है,
ठीक है। पंडित का टिक्सी न्यू है तो आप इसको टिक्सी को टीका बना लीजिए, ठीक है, कि पंडित का जो टीका है वो नया है, ठीक है। तो टीका थोड़ा सा इसमें देखिए जो वर्ड है टिक्सी लिया गया है, तो सी से यहाँ पर एक ट्रिक बन रही है जो आप एक डिजीज का नाम याद करेंगे। तो मैंने टिक्सी का मतलब यहाँ पर टीके से लिया गया कि जो तिलक करता है, ठीक है, उसका आप पढ़ लीजिएगा। तो पंडित का टिक्सी न्यू है, मतलब पंडित ने जो टीका लगाया है वो नया है, ठीक। तो यहाँ पर टिक्सी का मतलब टीका आप लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पंडित का टिक्सी न्यू है, आपको याद रखने के लिए पै से बनेगा आपका प्लेग, और डी से बनेगा डिप्थीरिया, टे से बनेगा टाइफाइड, और का से बनेगा काली खांसी, टी से बनेगा टेटनस, और कै से बनेगा कुष्ठ, और सी से बनेगा सिफिलिस, और न्यू से बनेगा न्यूमोनिया, और है से बनेगा हैजा। चलिए अब दोबारा से एक बार इस ट्रिक को देख लीजिए। पंडित का टिक्सी न्यू है, ठीक है। प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ, सिफिलिस, न्यूमोनिया और हैजा, ठीक है। ये आपके किससे होने वाले हैं? जीवाणुओं से होने वाले हैं। चलिए अब है प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ आपकी डिजीज, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में मेन रहता है आपका मलेरिया, ठीक है, जो आपका रोग फैलता है। चलिए पापा काम पे सोते हैं, मतलब आपके पापा या फिर मैं मेरे पापा की बात करूं। चलिए भाई हर किसी का पापा जब काम करते हैं ना तो सोते हैं, तो भाई काम करते वक्त सोइए मत, वरना आप जहां पर जॉब कर रहे हैं वो आपको जॉब से फायर कर देंगे। फायर का मतलब है निकाल देंगे, ठीक है। तो पापा काम पे सोते हैं, मतलब एक छोटी सी बच्ची ने बताया है, जैसे कि मेरी गुड़िया वो मुझे बोल रही है कि मेरे पापा काम पे सोते हैं, मतलब जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो सोते हैं। नहीं भाई मैं सोता नहीं हूँ। तो चलिए हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। पापा काम पे सोते हैं, ये आपको एक ट्रिक याद रखनी है। पापा का मतलब है पायरिया, का मतलब है कालाजार, और मैं का मतलब है मलेरिया, और पे से मतलब है पेचिस, और सोते का मतलब है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी है इंसोमेनिया, ठीक है। इंसोमेनिया जो है वो आपकी सोने की बीमारी है, ये आपकी होती है प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो याद रखिएगा पापा काम पे सोते हैं मीन्स पापा से पायरिया, का से कालाजार, मैं से मलेरिया, पै से पेचिस, और सोते से सोने की बीमारी मीन्स आपका इंसोमेनिया। चलिए तो ये थी आज की ट्रिक। कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए और ऐसे ही आपकी फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डेली क्वेश्चन सीरीज के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक ठीक ठाक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत के साथ में ऐसे ही बने रहिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।